सुर्खी में आए एसडीएम अमित चौधरी आपको याद होंगे, एक वक्त को खबरों में छाए हुए थे वो। उन पर तमाम अनाप शनाप आरोप लगाए गए, सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया, लेकिन अब उन्हें लेकर जो खबर आई है वो उनके विरोधियों को असहज कर सकती है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समरावता कांड के एसडीएम पर सबसे बड़ी खबर, थप्पड़ खाने वाले एसडीएम का मेंस क्लियर। देश की सबसे बड़ी परीक्षा से बस एक कदम दूर। तैश में मारा गया ये वो थप्पड़ था जिसे न सिर्फ टोंक और राजस्थान बल्कि पूरा हिंदुस्तान देखा। तस्वीरें इतनी पुरानी भी नहीं कि आपके दिमाग से ओझल हो गई हो। बात 13 नवंबर की है। देश ने देखा कि टोंक के समरावता गांव में मतदान केंद्र पर नोकझोंक के बाद निर्दलीय नरेश मीणा ने कैसे एक एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ कांड के बाद नरेश गिरफ्तार कर लिए गए, जिस पर उनके समर्थकों ने जम करके बवाल काटा। नरेश मीणा के 50 से ज्यादा समर्थक अभी भी जेल में हैं। मामले पर सियासत भी हुई और आरएएस अधिकारियों ने आक्रोश भी जाहिर किया, लेकिन थप्पड़ कांड की सबसे ज्यादा तपिश जिस शख्स ने झेली, उस अमित कुमार चौधरी ने कभी किसी मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। एक अनुशासित सिपाही की तरह हर मोर्चे पर अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहे। अब खबर है कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी में जुटे हैं। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट में आए तो आईएएस बनने के पूरे चांसेज हैं। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का रिजल्ट 9 दिसंबर को जारी हुआ था। अमित चौधरी ने दूसरी बार सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा पास की है। 2023 में भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू में कम नंबरों की वजह से मेरिट में पिछड़ गए थे। अमित चौधरी ने बीटेक किया है। 2019 बैच के आरएएस अफसर हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सिविल सर्विसेज में अमित का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था। कहा जा सकता है कि उन्होंने न सिर्फ कबीर और तुलसीदास को पढ़ा है बल्कि अपने जीवन में भी उतारा है। तभी जिस शख्स पर इतना बवाल मचा वो उससे पूरी तरह अप्रभावित रहा, अपने काम पर केंद्रित रहा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू समाज के साथ साथ साधु संत भी सड़क पर उतर आए हैं। तो वहीं कोटा में मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ जहां एक हिंदू समाज, साधु संत नाराज है और बांग्लादेश की यूनूस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं मुस्लिम समाज भी आक्रोशित हो उठा है और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश के कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। साधु संत हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहा है। बाड़मेर पर हिंदुवादी संगठनों ने धर्म सभा की, जिसमें साधु संतों के अलावा महिलाएं भी शामिल हुई। धर्म सभा स्थल से आक्रोश रैली निकाली गई, जो कोतवाली थाना स्टेशन रोड किसान छात्रावास होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश पर कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग की। आक्रोश रैली में चौहटन मठ जगदीशपुरी, पनौड़ियों का तला मठ महंत जगरामपुरी, सिरधड़ी मठ के महंत रघुनाथ भारती बाड़मेर, विधायक प्रियंका चौधरी सहित हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे। धर्म पे ठोस पहुंचे और मानवता पे ठोस पहुंचे तो मानव सभी एक है। भारत में रहने वाले हो तो बाहर देशों में हो, इंसान तो इंसान है।
अगर इंसानियत है तो भाई बंद है, और इंसानियत नहीं है तो जाति विवाद अलग हो जाते हैं। अलगाववादी का यहाँ कोई बात नहीं है। जाति भले कोई हो, धर्म हिंदू है, संस्कृति हिंदू की है, सनातन धर्मी है, और लोग मानव है, वो मानव तकलीफ पा रहे हैं वहाँ। तो इन लोगों से देखा या सुना नहीं जा पा रहा है, वीडियो में देखते घृणा होती है कि वो कितनी इनकी बदनीति है। और बांग्लादेश को पनपाया भी हिंदुस्तान है। सन 71 में इनको अलग करके। करौली नागरिक परिषद के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की मदद से संयुक्त राष्ट्र संघ से भी दखल देने की मांग की। आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को सहायता दिलाने की भी मांग की। तो वहीं शिक्षा नगरी कोटा में मुस्लिम समाज भी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई। मुस्लिम एकता राष्ट्रीय मंच के प्रदेश सह संयोजक इरशाद अली और मुस्लिम समाज के लोगों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य मोहम्मद यूनुस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठ रही है कोटा की सड़कों पर। खास बात, खास तस्वीर ये कि तमाम जो मुस्लिम समाज से जुड़े लोग हैं वो फिलहाल सड़कों पर उतरे हैं। इस अन्याय के खिलाफ यहाँ पर जो आवाज है वो बुलंद की जा रही है और इसके साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला भी यहाँ पर फूंका जा रहा है। आवाज यही हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुओं के लिए ये आवाज फिलहाल तमाम ये मुस्लिम भाई यहाँ पर उठा रहे हैं। ये वही बांग्लादेश है जब एक समय पे पाकिस्तान द्वारा इनके ऊपर जब अत्याचार हुए थे, वहाँ पे बांग्ला जो महिलाएं थी उनके साथ हजारों लाखों महिलाओं के साथ जब बलात्कार हो रहे थे, तब हमारा ही भारत देश था जहाँ पे भारत देश ने वहाँ की बांग्ला महिलाओं को, बांग्लादेश को वहाँ से आजाद कराया था। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारा यह मैसेज है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो वर्तमान में जो अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद किए जाएं और भारत सरकार इसके अंदर जो भी प्रयास कर रही है उसके साथ हम साथ हैं और अल्पसंख्यक समुदाय इस बात की भर्त्सना करता है। तो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा है। यही जो संदेश है वो तमाम कोटा के जो मुस्लिम हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल आवाज उठ रही है इस तस्वीर के साथ में बांग्लादेश के खिलाफ और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ। एक ब्रेकिंग न्यूज उदयपुर से आ रही है। भर भराकर एक नई पुलिया गिर गई है। जी हां, पुलिया के नीचे से जा रहा एक बाइक सवार घायल भी हो गया। इस दौरान पुरानी पुलिया को तोड़कर बनाई जा रही थी ये नई पुलिया जो भर भरा कर गिर गई है। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से ऊपर रखा हुआ जनरेटर नीचे गिर गया। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। घायल बाइक सवार को फिलहाल अस्पताल में पहुंचाया गया है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा सामने आया है। गुजरात में आप नेता ने ईडी की नकली टीम बनाई और उसके कैप्टन बनकर लोगों को लूटा। कच्छ में पकड़ाई गई ईडी की नकली टीम कमांडर गुजरात आम आदमी पार्टी का नेता निकला। यह है केजरीवाल के चेलों की करतूत के असली सबूत। आपको बता दें कि कच्छ के गांधीधाम में एक फर्जी ईडी की टीम पकड़ी गई। फर्जी ईडी टीम का भंडाफोड़ होने के बाद एक महिला समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात पुलिस इनकी धरपकड़ के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में दावा किया कि स्कूल में टीचर मोबाइल नहीं चलाएंगे। इस घोषणा का शिक्षा के स्तर पर काफी फर्क पड़ा है। 12 जिले के शाहबाद तहसील के आगर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में टीचर मोबाइल चलाते मिले और बच्चे खेलने में बिजी थे। इसको लेकर सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो सख्त कार्रवाई होगी। ध्यान में आएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने पहले भी कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। यदि ऐसा ध्यान में आएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने पहले भी कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। जोधपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यकाल को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में नवाचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों को लेकर कहा कि कहीं पर भी अगर गलत हो रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे अध्यापक कक्षा में नहीं ले जाएंगे।
इसके कारण से एक माहौल बना है शिक्षा का। अब राजस्थान के गांव की भी रोज सफाई होगी, रोज। और मुझे पूरी आशा है कि शहरों से बेटर और स्वच्छता के मामले में गांव दिखाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है और पूरे तंत्र पर नौकरशाही हावी हो रही है। लेकिन जब सरकार के मंत्री ही कहने लगे कि पोस्टिंग के बावजूद अफसर ज्वाइन नहीं करते तो क्या कहा जाए। जैसलमेर में प्रभारी मंत्री ने यही बेबसी बयां की है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रभारी मंत्री की बेबसी सुनिए। जैसलमेर आना नहीं चाहते अधिकारी, कांग्रेस का धारदार प्रहार, सरकार पर हावी हुई नौकरशाही। कि राजस्थान सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और नौकरशाही सरकार पर हावी है। जो पद बड़े अधिकारियों के रिक्त पद है, हकीकत में क्या होता है कि जैसलमेर में कई जगह अधिकारियों की पोस्टिंग करते हैं तो वो कई अधिकारी आते ही नहीं। जिस निजाम में अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं महसूस करते, उसके बारे में कहने सुनने के लिए खास कुछ बचता नहीं है। लेकिन प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत आश्वस्त करते हैं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी और अधिकारियों को काम पर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि जो जिनकी नियुक्ति एक बार हो जाती है उनको यहाँ पदस्थापन कराए कैसे भी करके, जिससे यहाँ जैसलमेर जो मरुस्थलीय जिला, यहाँ पर भी उन अधिकारियों की सेवा मिले और लोगों को उसका राहत मिले। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर जैसलमेर आए जोराराम कुमावत ने कहा कि जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने कई अधिकारियों की यह पोस्टिंग कराई, लेकिन वे ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। अमूमन सूबे की सरकार पर ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है जिसकी उससे अपेक्षा भी रहती है, लेकिन यहाँ तो प्रभारी मंत्री ही अपनी बेबसी जता रहे हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री यदि ये शिकायत करें कि उनके विभाग में पोस्टिंग पर भेजे गए अधिकारी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या जनता के कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। यह उदाहरण है कि राजस्थान सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है और नौकरशाही सरकार पर हावी है। गौरतलब है कि जैसलमेर जिले में पिछले कुछ समय से अधिकारियों के कई पद खाली चल रहे हैं, जिनमें एडीएम, यूआईटी सचिव, एसडीएम फतेहगढ़, सहायक लोक सेवाएं जैसे महत्वपूर्ण और बड़े पद खाली हैं। अधिकारियों के न होने से आमजन के काम समय पर नहीं हो रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। सरकार के 1 साल पूरा होने पर पाली के बांगड़ कॉलेज में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई अधिकारी शामिल हुए। लेकिन इस कार्यक्रम के बीच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीर खुद पर खुद बयां कर रही है कि ये कौन सी जगह है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ उन कपों की धुलाई हो रही है जिनमें चाय पी गई और अब और लोगों के लिए इन्हें साफ किया जा रहा है। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं और सवाल भी खड़े करती हैं। क्या इन लोगों को एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं? घिन पैदा करने वाली इन तस्वीरों की हकीकत जब आपको पता चलेगी तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये तस्वीरें पाली के बांगड़ महाविद्यालय के एक टॉयलेट की हैं। दरअसल सरकार के 1 साल पूरा होने पर पाली के बांगड़ महाविद्यालय में विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन लोगों को चाय भी पिलाई गई। मेहमान ज्यादा थे लेकिन कपों की संख्या कम थी, जिसके चलते कॉलेज के प्राचार्य रूम के पास बने टॉयलेट में 2 कर्मचारी कपों को धोकर के चाय पिलाने लगे। लेकिन इस दौरान इस वीडियो को किसी ने अपने कैमरे पर कैद कर लिया। यानी जिस वक्त मंत्री जी मंच पर स्वच्छता की बात कर रहे थे और सरकार की एक तरफ उपलब्धियां गिरा रहे थे, उसी दौरान कॉलेज कार्मिक टॉयलेट में कप
साफ कर चाय पिला रहे थे। न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत करवाने की बात हो रही है। वहीं प्रदेश के आधे से ज्यादा सरपंचों और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि का कार्यकाल अगले महीने पूरे हो रहा है। ऐसे में इन जनप्रतिनिधियों की जगह 6,759 पंचायतों में प्रशासक लगाने की बात भी हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। वहीं पंचायत संघ ने इस मामले में मध्य प्रदेश, झारखंड और अब उत्तराखंड की तर्ज पर जनप्रतिनिधियों को प्रशासक लगाए जाने की मांग की है। इस मामले में पिछले दिनों पंचायत संघ 6 दिसंबर से महापड़ाव करने वाला था, लेकिन कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा और केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की मध्यस्थता में सरपंच प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजनलाल से मिला था। बातचीत के बाद सरपंचों ने महापड़ाव को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया था। सरकार से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड में अभी सरकार ने वहाँ ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल था वो 27 नवंबर को पूरा हो गया है और वहाँ सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी 2 साल कमेटी बना करके सरपंचों को उसका चेयरमैन बनाया था, 2 साल उन्होंने कार्य किया है। झारखंड में भी 6 महीने से 4 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था सरपंचों का। तो हम राज्य सरकार से भी हम चाह रहे हैं कि झारखंड के आधार पे, मध्य प्रदेश के आधार पे, या फिर अभी लेटेस्ट जो कल ही आदेश निकला है जो उत्तराखंड सरकार ने निकाला है, उस आदेश के तहत प्रशासक नियुक्त करके और सरपंचों को कार्यभार दिया जा सकता है। तो राज्य सरकार से हमारा आग्रह है कि उत्तराखंड की तर्ज पे हमारे भी को भी प्रशासक नियुक्त करके कार्यकाल बढ़ाएं। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ की गई मारपीट के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदरेश और अरविंद कुमार की बेंच ने गिरिराज सिंह मलिंगा की याचिका को स्वीकार कर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस और दलील सुनने के बाद गिरिराज सिंह मलिंगा को राहत देते हुए जमानत प्रदान की है। गिरिराज सिंह मलिंगा को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी मलिंगा की जमानत की पेशी आज सुप्रीम कोर्ट में नियत थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए कैंसिलेशन के आदेश को निरस्त किया है और उनकी जमानत को बहाल कर दिया है। भिवाड़ी नगर परिषद के करीब 175 सफाई कर्मचारियों ने परिषद के गेट पर ताला जड़ दिया, साथ ही पेमेंट देने की मांग की। इस दौरान सफाई कर्मचारी एक ट्रैक्टर में कूड़ा भरकर भी लेकर आए और गेट के सामने डालने लगे। अलबत्ता समझाइश करने के बाद कूड़ा नहीं डाला गया। महिलाएं हाथ में झाड़ू लेकर नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं और ठेकेदार ने बताया कि करीब 175 महिला और पुरुष सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं जिनको गत 3 महीने से पेमेंट नहीं दिया जा रहा। करीब 25 लाख रुपए का पेमेंट उनका पेंडिंग है। और जो फाइल है एडीएम साहब के पास फाइल पड़ी हुई है, पिछले 2 महीने की पेमेंट हमारी रुकी हुई है। तो हमने लेबर की तनख्वाह तो नवंबर की कर दी थी, लेकिन अब अक्टूबर की कर दी थी, लेकिन अब नवंबर की सैलरी दिसंबर में मिलेगी। तो लेबर की सैलरी लेट है और शादियों का फंक्शन है, तो लेबर सैलरी मांग रही है कि भाई हमारे को हमारी तनख्वाह दी जाए। तो मैंने वो इनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे पीछे से एडीएम साहब के वहाँ से साइन चेक नहीं हुआ है। क्या पूर्व में जो भुगतान होते हैं हमारे नगर परिषद के, वो चेयरमैन साहब के और मेरे संयुक्त साइन से भुगतान की कार्रवाई समय तक की जाती है। अभी जो है 25 तारीख को बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद में एडीएम साहब को जो है वो प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो उनके साइन अपडेट होने के लिए अभी बैंक में गए हुए हैं और मंडे तक जो है ये सारी प्रक्रिया पूरी करके और हम चेक देने की कार्रवाई जो है मंडे को कर देंगे। राजधानी जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक 10 साल के बच्चे को गलत खून चढ़ाने का मामला सामने आया है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने कमेटी गठित करते हुए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कामा निवासी 10 साल के बच्चे में किडनी डिजीज थी, जिसे गंभीर हालात में जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ब्लड बैंक की सतर्कता से मामले का खुलासा हुआ है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा ने बताया कि बच्चे को 5 दिसंबर को
AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया था, लेकिन जब दूसरी बार ब्लड लेने ब्लड बैंक पहुंचे तो O पॉजिटिव की डिमांड की गई। तब इस मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि मरीज बच्चे को किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जांच कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। जब हमारी मामला संज्ञान में आया तो तुरंत हमने उसके पता पड़ते की जांच कमेटी बैठा दी गई है और जांच चल रहा है। देखें ब्लड ग्रुप कौन सा था, क्या था, कैसे हुआ, पूरी एक हमें हाई लेवल कमेटी बैठा दी गई है, जांच कर रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि खून जो भी लगाओ, अब तक किसी खून लगने से बच्चे में 4 दिन हो चुके हैं, किसी भी तरह की कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुए, न कोई हेमोलाइसिस है, न कोई रेड स्पॉट रेस्ट्रिक्शन है, न कोई इसमें पेशाब के अंदर हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन वो भी नहीं आ रहा है। बाकी जांच के विषय थे कि कहाँ क्या निकल के आता, क्या ग्रुप था, क्या था, ये उसके बाद में बता पाएंगे। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में कुकनवाली इंडाली हरिपुरा भांवता सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मंजूर हुई। देवाराम मावलिया, सुरेंद्र कसवा, हरिपुरा और कई ग्रामवासियों ने बताया कि सड़क में सरकार द्वारा गुणवत्ता से कार्य हो सके, इसके लिए पर्याप्त राशि स्वीकृत हुई, परंतु सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा खुलकर लापरवाही बरती गई। अधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण सड़क मापदंडों को दरकिनार किया गया। पहले से बनी पुरानी सड़क को भी माप में दर्शाने का प्रयास किया गया। साथ ही WBM सड़क निर्माण के दौरान लहरों की कुटाई पर्याप्त नहीं की। WBM सड़क निर्माण के दौरान लेवल मशीन का प्रयोग नहीं किया गया, जिसके कारण संपूर्ण सड़क का लेवल खराब हो गया और खराब लेवल पर ही डामर बना दी गई, जिससे सड़क ऊपर नीचे बनी। डामर करते समय फिर भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए खुले पड़े कंकड़ों पर बिना कुटाई और बिना डामर गोद छिड़काव के डामर कर दी गई, जिससे डामर सेट भी नहीं हो पाई थी। ठंड अब सताने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में पारा -डिग्री तक पहुंच गया है, जिसका असर जमी हुई फर्क के रूप में नजर आ रहा है। आलम यह है कि खुले में रखे बर्तनों में पानी जमने लगा है। पश्चिमी जिले जैसलमेर, बीकानेर में भी रात के साथ साथ दिन में सर्दी तेज हो गई है, जहां अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। सर्दी का असर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश के कई जिलों में तापमान जमाव बिंदु पर आ गया है। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां सर्दी कहर बरसा रही है। सीकर और माउंट आबू में तो पारा माइनस में चला गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। वहीं 15 दिसंबर के बाद कुछ दिनों के लिए शीतलहर से राहत मिलेगी और तापमान बढ़ेगा। सीकर जिले में तीसरे दिन भी तापमान माइनस में रहा, जिसके चलते फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सर्दी में सबसे ज्यादा समस्या रैन बसेरे या खुली जगह पर रहने वाले लोगों को हो रही है। माउंट आबू में सर्दी के 3rd डिग्री का टॉर्चर अब शुरू हो चुका है। यहां तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जिसके चलते आबू के गुरु शिखर, अचलगढ़, कुम्हारवाड़ा के मैदानी क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई। वहीं लोग बढ़ती सर्दी के बीच चाय की दुकानों पर चाय की चुस्की के लिए पहुंच रहे हैं। बस वातो સાંભળી હતી કે માઉન્ટ આબુમાં -3 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, એ હિસાબે અમે અહીંયા આવી ગયા છે અને ખરેખર અમે સાંભળીને આવ્યા છીએ, વાત સાચી છે। અત્યારે હું અહીંયા ઊભો છું, -5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે। રાત્રે રૂમમાં અમે રોકાયા હતા હોટલમાં, બહુ ખૂબ ઠંડી લાગી। कोटा के तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है और अब न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वहीं कोटा के डडवाड़ा इलाके में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तरी हवाओं का असर बढ़ा है तो बढ़ गई है सर्दी। 6 डिग्री से ज्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके साथ ही ठिठुरा देने वाली ठंड का एहसास दिसंबर जाते जाते होने लगा है। फिलहाल कोटा के डडवाड़ा इलाके में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं कोटा में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो फिलहाल 23 डिग्री के आसपास ये चल रहा है। सर्द हवाओं का दौर जारी है। ऐसे में धौलपुर में तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जहां का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में लगातार हो रही गिरावट से खेतों में खड़ी फसलों पर ओस की चादर देखने को मिली। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिम में विक्षोभ की वजह से शीतलहर चलने की प्रबल संभावना है। झुंझुनू में शीतलहर के चलते खेतों में पाइपों पर हल्की बर्फ जमी दिखी। मौसम विभाग ने जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए
14 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। उत्तरी हवाओं की बदौलत पारा गिरता जा रहा है और आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ